There are some questions of a lines and angles of a class 9th. First question is in given figure, QP is produced to S and RQ is produced to T. There is a given SPR angle is a 135 and PQT is a 110. Then you have to find the X. Okay, by figure it is a very clear to find the value of angle 1, बिकॉज यहाँ पे देखिए एंगल 1 प्लस यहाँ पे 135 गिवन हमारा SPR गिवन है, तो इन दोनों को सम करेंगे तो लीनियर पेयर से क्या होगा, वो 180 होगा. तो आप डायरेक्टली लिखो 135 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180. ओके, इन दोनों का सम 180. तो एंगल 1 यहाँ से आपने माइनस करके निकाल लिया. 180 माइनस 135 क्या आ जाता है देख लो. फिर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे भी लीनियर पेयर का यूज करेंगे, है ना. लीनियर पेयर ये हमारे पास 110 है, तो PQR जो एंगल आ जाएगा वो 70 आ जाएगा. ओके, इसको माइनस किया, क्या आ रहा है, 10 में से 5 क्या 5, 7 में से 3 आपका 44. ये 44 आ गया आपका, ये 70 है. तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेंगे. एंगल सम प्रॉपर्टी से 45 प्लस 70 प्लस एंगल एक्स इक्वल टू 180. तो एंगल एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एंगल एक्स की वैल्यू आ जाएगी 65. तो हमने सिर्फ लीनियर पेयर का यूज किया है यहाँ पे और ये एंगल हमें मिल जाता है. नेक्स्ट देखिए, आपको यहाँ पे इस फिगर से गिवन है AB पैरेलल DE. बेसिक्स ही क्वेश्चंस हैं, बट कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए इस छोटी छोटी बातों को भी बता रही हूँ. AB पैरेलल DE है, अगर नहीं भी लिखा है तो इस एरो से पता चलता है आपको कि ये पैरेलल है. ओके, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है आपकी. कौन सी ट्रांसवर्सल लाइन है, AE ट्रांसवर्सल लाइन है. तो जब भी लाइंस पैरेलल होती है तो अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दीज टू लाइन्स आर पैरेलल एंड दिस इज अ ट्रांसवर्सल, देन दिस इज अ 35. सो एंगल 1 इज ऑल्सो 35 एंड इट इज अ गिवन द 53. It is at 53 and then by the angle sum property you will easily find the value of a x. X plus 53 plus 35 equal to 180. तो इसको प्लस करके आप इधर माइनस करके एंगल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एक्स बाय द गिवन फिगर. देखिए, फिगर बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, आइडेंटिफाई करना आना चाहिए हमें. यहाँ पे कोई भी ना ही क्वेश्चंस में गिवन है कि दीज टू लाइन्स आर अ पैरेलल. इट इज़ नॉट गिवन. इट लुक्स लाइक इट्स अ पैरेलल, ये दिख रहा है पैरेलल है बट नॉट गिवन. तो डोंट बी कंसिडर द इट इज़ द पैरेलल. ओके, पहली चीज़. ना ही इसने लिखा है, ना ही इसने एरो वाला नोटेशन दिया है. ओके, तो हमें जब ये एक्स की वैल्यू निकालनी है तो हम इफ़ दीज टू आर अ पैरेलल एंड दिस इज़ द ट्रांसवर्सल लाइन, अगर ऐसा होता तो हम अल्टरनेट इंटीरियर से इसको क्या कर देते, डायरेक्ट एक्स की वैल्यू 95 लिखते हैं. ओके, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. तो एंगल सम प्रॉपर्टी ओनली ऑप्शन टू गेट द वैल्यू ऑफ ए एंगल 1. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एंगल 1 की वैल्यू निकालने के लिए 1 प्लस एंगल 1 प्लस 95 प्लस 40 equal to 180. Okay, this way we have to find the angle 1, that is the 95 and 40 is the 135. 180 minus 135, that is the 45. Is it clear? Okay, now clear 45. ठीक है. नेक्स्ट आप एंगल 2 की जो वैल्यू निकालोगे वर्टिकली अपोजिट, इट इज ऑल्सो अ 45. देन 45 and 75 is what, 45 and 75, that is a 120. ओके, सो एंगल एक्स की वैल्यू, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगाएंगे. ये दोनों मिलके हो गए 120 और तीनों एंगल का सम 180 होता है. तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 डिग्री. ओके, क्लियर है. यहाँ पे 2 की भी वैल्यू 45, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया. नेक्स्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज अ गिवन द L पैरेलल टू M and one angle that is by the figure it is a clear एंगल. दिस इज़, इसको आप नेम दे सकते हो कुछ भी यहाँ पे रख करके. मैं लाइक आपको समझाने के लिए नाम दे देती हूँ ABM. ओके, ये आपका 125 गिवन है बट यहाँ हमें ज़रूरत नहीं है. ये MCQ के क्वेश्चन से देख कर ही क्लियर करना है कि क्या होगी वैल्यू. तो बाय लीनियर पेयर हमको इसकी वैल्यू निकालनी होगी. ABO ले लो लाइक. तो ये आपका क्या आ जाता है, यह आ जाता है आपका 55. 180 माइनस 125, 55. दिस नोटेशंस मीन्स इट इज़ अ 90 डिग्री. परपेंडिकुलर है ये 90 डिग्री. ये एंगल हो जाती है. एंगल सम प्रॉपर्टी आप लगाओगे 90, 55 आपके हो जाते हैं 145. अगेन सब्ट्रैक्ट विथ
180 145 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये 3 एंगल का सम 180 होता है, तो इट इज़ 35। तो सारे क्वेश्चंस ओरल थे बट नीड टू बी एक्सप्लेन बिकॉज कि कोई भी छोटी मोटी डाउट्स ना रहे, ओके। इन दिस क्वेश्चन बाय फिगर गिवन BCE, एंगल BCE आपको गिवन है, ये BCE 150, ओके। यहाँ पे इस तरह के फिगर में सिंबल दे रखा है, इट इज़ 90 डिग्री एंड दिस AB जो है लाइन, ये इस नोटेशन से आपको बता दिया ये पैरेलल है, ये दूसरे के पैरेलल है, और यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो इफ़ इट इज़ 90 इट इज़ ऑल्सो 90, इट इज़ ऑल्सो 90। सो वी हैव अ होल दिस वन एंगल जो है 150। सो x कैसे निकालेंगे, 150 माइनस 90, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 150 माइनस 90 से x की वैल्यू आ जाएगी 30, ओके। अब आप आ जाओ, ये आपकी 90 है, तो ये एंगल 6, ये x 60 हो गई, 60 90, तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी ये 30, क्योंकि तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 होता है। बाय लीनियर पेयर वी हैव अ z इज 150, क्योंकि इन दोनों का सम 180। तो एवरीथिंग जे क्लियर बाय फिगर। तो इसको लिखना कैसे है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इसको कि दिस एंड दिस इज अ पैरेलल, लिखने का भी है ना मार्क यहाँ पे, AB पैरेलल, ED है आपका, ED गिवन है, एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल, AC इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। सो एंगल A इक्वल टू एंगल दिस, इसको ACE लिख लो, क्योंकि लिखना भी लिखने के ऊपर भी मार्किंग होती है, तो थोड़ा लिखना पड़ेगा, बट ओरल है, ये MCQ में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो ये आ गया 90, और फिर आप नेक्स्ट जो लिख रहे हो वहाँ पे लिख लोगे इन ट्रायंगल ACE, इन ट्रायंगल ACE, इस ट्रायंगल का इस तरह से नाम दिया हुआ है ACE। एंगल सम प्रॉपर्टी से हमने 90 प्लस 60 प्लस y इक्वल टू 180 लिख लिया, यहाँ पे लिख दिया एंगल सम प्रॉपर्टी ऐसे लगा के, ओके। तो y की वैल्यू हमको मिल जाती है यहाँ पे 30, और बाय लीनियर पेयर फिर आप लिख दोगे एंगल y प्लस z, एंगल z इक्वल टू 180। नोटेशन जरूर देना है यहाँ पे कि किस रीजन से हम इसको 180 लिख रहे हैं, ओके। तो बाय लीनियर पेयर तो z की वैल्यू हो जाएगी 150, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फिगर AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC गिवन है, तो बहुत ही बेसिक चीज़ है, मैं पहले की क्लास में भी पढ़ रखा है। अगर साइड्स आपके इक्वल हैं तो एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल, क्योंकि ये साइड और ये साइड के सामने वाले एंगल इक्वल होंगे, तो ये भी x हो गया। अब इससे बाय लीनियर पेयर आप निकाल लो, लीनियर पेयर 180 होता है, तो ये 70 आ गया, दिस इज ऑल्सो 70, एंड एंगल सेम प्रॉपर्टी आपने लगा दी 70 70 140। सो y की वैल्यू भी क्या हो गई 40 हो गई, क्योंकि तीनों एंगल का सम क्या आना चाहिए 180 आना चाहिए। तो होप द बेसिक क्वेश्चंस ऑफ लाइन्स एंड एंगल्स इज क्लियर। इफ़ यू एनी डाउट प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन, देन ओके, बाय बाय।